नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज का पार्ट 5, जिसमें आज हम देखेंगे एरर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। एरर बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब कुछ इस तरीके से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गलती से एवरेज को काउंट करते समय इस नंबर की जगह इस तरीके का नंबर देख लिया गया या दूसरा नंबर पढ़ लिया गया, तो जो एवरेज निकलता है वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चंस को किस तरीके से नए या ठीक एवरेज किस तरीके से निकाले जाते हैं, इस तरीके पे आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि ध्यान से देखते जाइएगा कि 9 पूर्णांकों का औसत जो है वो 11 आता है। इसका मतलब कि इन 9 संख्याओं का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक मतलब 23 के स्थान पर 32 लिखा गया। तो उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या होगा। चलिए, तो इस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से आप लोगों को देखने वाली बात क्या है कि 9 अंकों का या 9 संख्याओं का जो औसत है हम लोगों को 11 देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों को ये 11 से कोई आप लोगों को सम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसे हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या देखना है कि जो भी आप लोगों के पास में, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 23 के स्थान पर 32 को लिखा गया, इसका मतलब 23 नंबर जो होगा वो सही नंबर होगा और 32 जो होगा वो गलत नंबर होगा। तो इसलिए जो भी सही नंबर होगा उसके लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे और जो भी गलत नंबर होगा उसके लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। तो चलिए 23 के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं और 32 के लिए हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि 23 की जगह पर 32 लिखा गया। अब आपको क्या करना है, इसका एडिशन निकाल लेना है और साथ ही साथ में अपने को डिवाइड किससे करना है, 9 से। अब देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि 2 नंबर्स को अगर वो ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 ही नंबर केस में है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। आपको विशेष बात ध्यान में क्या रखना है कि आपको हमेशा डिवाइड किससे करना है, जितने नंबर्स की बात हो रही होगी। यानी यहाँ पर 9 पूर्णांकों की बात हो रही तो 9 से ही हमको डिवाइड करना है। चलिए बस अब इसे थोड़ा सा हम इजीली वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 32 में से मैं 23 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9। लेकिन यहाँ पर साइन ध्यान में रखिएगा, साइन हमारे पास माइनस का मिलेगा। डिवाइड बाय 9, इसे कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना देखने को मिलेगा, -1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मतलब एवरेज हमने निकाला है 11, ये चूंकि गलत एवरेज होगा और वो गलत एवरेज कितना गलत है, तो वो -1 की उसके अंदर गलती है। इसका मतलब क्या करेंगे कि हम जो हमारे एवरेज में अगर 1 को मैं माइनस कर देता हूं तो हमारे पास इस तरीके से 10 जो है वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब अगर सारी संख्याएं सही लिखी होती तब हमारे पास जो एवरेज देखने को मिलता वो हमको कितना देखने को मिलता, 10। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। आपको इस तरीके के मेथड को अप्लाई करना है, आप इससे बहुत ही फास्ट तरीके से और बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइए चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके का सम मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है कि 75 लड़कियों के एक समूह का औसत 47 किलो है। इसका मतलब यहां से समझिएगा कि संख्या हमारे पास में कितनी है, 75, और उनका जो एवरेज वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 47 kg। अब गणना के बाद यह देखा गया कि 25 के स्थान पर 45 पढ़ लिया गया या लिख लिया गया। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि 25 जो है वो तो सही वैल्यू है, लेकिन जिसकी गलती से इसकी जगह 45 पढ़ लिया गया। अब हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड याद रखिएगा, आपको एवरेज से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को हमेशा नंबर से डिवाइड करना है। तो कितने नंबर्स थे, तो हमारे पास थे वो 75। चलिए बस अब इसे जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20/75। इसे अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर 15×5 = 75। अब इसको हम आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको मैं इससे कट करूंगा तो शुरू में ही पॉइंट लगा के 0 यानी 40 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर हो जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10। फिर से हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15×6 =
90। अब इसके आगे हालांकि 666 आते ही जाएगा, तो आपको यहीं तक इसे करना है। अब लेकिन ये बात आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल एवरेज है वो इस गलत एवरेज से कितना कम है, तो 0.26 कम है। तो आपको फाइनली इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब आपको कितना नंबर देखने को मिलेगा, 46.74 आप लोगों को नंबर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का इजीली तरीके से एवरेज आ जाएगा। आई होप आप लोगों को तरीका समझ में आ रहा होगा, मेथड समझ में आ रही होगी। बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है वो एक संख्या नहीं, अब दो संख्याओं के ऊपर है। अब देखिए दो संख्याएं आ जाए, तीन संख्या आ जाए, चाहे 10 संख्या आ जाए, आप लोगों को अपना तरीका, अपना कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रखना है। चलिए क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 14 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, वो है 71। उसका औसत है कि 14 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांकों का औसत है वो 71 अंक है। लेकिन क्या देखा गया कि भैया उसने गलती क्या कर दी कि 2 विद्यार्थियों के अंकों में उसने गलती कर दी। 56 के स्थान पर 42 लिख दिया और 32 के स्थान पर 74 लिख दिया। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, 2 आ जाए चाहे इस तरीके के 4 संख्याएं आ जाए, आपको अपना वही तरीका अपनाना है। ठीक है, मतलब क्या है कि सही नंबर क्या है हमारे पास 56, उसकी जगह पे गलती से कितना लिखा गया, 42 लिखा गया। फिर उसके बाद 32 है, 32 की जगह पर हमारे से गलती से क्या लिखा गया, 74। अब इसे हमें डिवाइड कर देना है कितने से, तो याद रखिएगा जो आपके पास नंबर है, कितने व्यक्तियों की बात हो रही है, यहाँ पर 14 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इस 14 को ही हमें इसके डिवाइड में लिखना है। चलिए अब इसे इसमें से माइनस करते हैं। तो 56 में से जब हम 42 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 14। ठीक है, और चूंकि ये प्लस का नंबर आएगा, अब यहां पर 73 में से जब मैं 32 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर 42। ओके, अब डिवाइड बाय 14। चलिए अब इसे और जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 28 बचेगा हमारे पास। अब यहां से ऑब्वियस सी बात है, 14 दूनी 28, तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज जो है वो कितना है, 71 से कितना कम आ गया होगा, तो 2 कम आया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एवरेज जो होगा, जो नया एवरेज या हम बोल सकते हैं जिसको सत्य एवरेज जो निकला है, सत्य औसत जो निकला है, वो 69 निकला है। अच्छा, अगर आप लोग कभी इस तरीके का सम करते हो और प्लस वैल्यू आ जाती है, तब आपको उसको ऐड कर देना है। चलिए, तो आई होप अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, इसी के आधार पर है, लेकिन इसे तोड़ मड़ोड़ कर कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। आपको अपना कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए किस तरीके का प्रश्न है इसे समझते हैं कि कुछ लोगों के समूह का औसत जो है 28 वर्ष है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि समूह के अंदर कितने लोग शामिल हैं। ठीक है, जो सही औसत मान से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, क्योंकि गलती से 21 वर्ष के स्थान पर 32 वर्ष और 23 वर्ष के स्थान पर 36 वर्ष को पढ़ लिया गया। तब हमें यह बताना है कि समूह में कितने लोग हैं। चलिए किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, तो मान लेते हैं कि समूह में कितने लोग हैं। तो समूह में जो है हम मान लेते हैं कि x लोग हैं। ठीक है, अब x व्यक्ति है समूह के अंदर। अब उनका जो एवरेज देखने को मिलता है वो कितना निकाला गया था, 28 वर्ष। हालांकि ये गलत था। ठीक है, अब 28 वर्ष, अब ये बात याद रखिएगा कि ये गलत है। अब क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोगों के पास सम आ जाएगा, यानी 28x। इसका मतलब ये वाला जो सम होगा वो भी गलत ही आया होगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि 28x जो सम आया है वो एक्चुअली हम लोगों के पास रोंग सम आया है। अब यहां पर आगे की चीजों को देखते हैं। अब आगे की चीजों को अगर हम देखेंगे, चलिए इसमें हम ऐड करके थोड़ा सा मैं कुछ इस तरीके से चीजें बताता हूं। ठीक है, हालांकि ये चीज करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि 21 वर्ष के स्थान पर कितना लिख लिया गया, 32, यानी जो सही है उसे प्लस में और जो गलत है उसे माइनस में। और फिर 23 के स्थान पर कितना लिख लिया गया, तो 36 को पढ़ लिया गया। ओके,
इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा हो तो। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि तो यहाँ पर जब इस तरीके की चीजें हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका होगा कि वो इस सम में कितना ज्यादा हुआ है या कितना कम हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगली बात यहाँ पर क्या कह दी गई है कि जो सही एवरेज है, सही औसत का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो उन्हीं एक्स लोगों का जो सही औसत है वो कितना है, 2 वर्ष मतलब अधिक पढ़ लिया गया था। किससे? 28 वर्ष में 2 वर्ष ज्यादा था, तो सही एक्चुअली कितना था, 26 वर्ष। तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हो आप इसका, 26x। ठीक है, तो यहां पर ये भी क्या होगा, ये सम होगा। अब चूंकि ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो हमारी सही वाली वैल्यू आ गई है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं किस तरीके से क्या है कि x समूह है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा कि x समूह है या x लोगों का जो एवरेज है वो कितना देखने को मिलता है, 28। यानी हम लोगों को इसका जो सम देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 28x सम देखने को मिलेगा। अब चूंकि क्या है, इन्हीं x का जो सही एवरेज है वो कितना आता है, 26। क्यों 26 आता है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है कि जो 28 आता है वो सही औसत मान से 2 अधिक है। इसका मतलब सही औसत मान 28 से 2 कम होगा। तो इस तरीके से सही जो हमारे पास सही सम आएगा वो कितना आएगा, ट्रू जो हमारे पास सम होगा वो 26x आएगा। अब देखिए ये भी सम है, ये भी सम है। अब क्या होगा कि अगर इसमें हम ये पता चल जाए हम लोगों को कि एक्चुअली जो इसके अंदर जो गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी कितने की है, तो वो गड़बड़ी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ी जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये दोनों सम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और वही गड़बड़ी हमारे पास में क्या है कि 21 की जगह पर 32 को लिखा गया और 23 की जगह पर 36 को लिखा गया। इक्वल टू में हम लोग कितना रख देंगे, जो सही एवरेज है। ठीक है, मतलब सही एवरेज ना बोल के इसे मैं सही तरीके से बोलूं तो सही सम रख देंगे। ओके, अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो भी कुछ चल रहा है वो सारा कुछ सम में चल रहा है। चलिए अब इसे जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20x। अब यहां पर अगर हम इसे इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना, 21 मतलब 1 और 1 यानी 11 देखने को मिलेगा। फिर यहां से हम इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो -13 मतलब, और यहां पर हम लोगों को 13 देखने को मिलेगा। इक्वल टू में कितना चल रहा है, 26x। इससे अगर हम इधर ले आएंगे तो 2x बचेगा, इन दोनों को ऐड करके उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा यानी 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो समूह है उस समूह में कितने लोग थे, तो 12 व्यक्तियों का वो समूह था। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को भी अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5वां कुछ इस तरीके से है हमारे सामने कि 20 दिन में ताजमहल को देखने औसतन, ठीक है, औसतन 4080 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि इस तरीके से आप लोगों से बड़ी डिजिट्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चलिए किस तरीके से करेंगे, तो 20 दिन का जो एवरेज है वो कितना है हम लोगों के पास, तो वो है 4080 यानी 4080 लोग जो हैं या व्यक्ति प्रतिदिन ताजमहल को देखने आते हैं। ठीक है, परंतु गणना करने वाले ने गलती से 2 दिन, ठीक है, अब चलिए वो 2 दिन कितने, तो 2480 के स्थान पर, मतलब ये तो सही वैल्यू है, के स्थान पर कितना 6280 लिख लिया, और जबकि 1370 के स्थान पर कितना 4330 पढ़ लिया। अब याद रखिएगा इसे डिवाइड कितने से करना है, तो हमेशा याद रखिएगा हमें नंबर से डिवाइड करना है। तो कितने दिनों के लिए हम निकाल रहे हैं, 20 दिनों के लिए। चलिए बस अब इसे क्या करना है, हमको सिंपली वे में सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से इस नंबर में से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, और फिर 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर इसमें से देखेंगे तो बड़ा नंबर फिर से माइनस का है, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 13 में से 7 गया, यहाँ पर 6 बचेगा। चूंकि इसने इसको एक उधार दिया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और फिर 4 में से 1 3। ओके,
ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब डिवाइड बाय 20, अब ये दोनों नंबर सेम मतलब सेम चिन्ह के साथ में है तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 7160 बटे 20 माइनस में। अब ये इससे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठी 16, ये माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सही एवरेज है वो कितने 3 मतलब सही एवरेज जो है वो 358 से कम होगा। यानी अब मुझे क्या करना है, 40 80 में से कितना 358 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से हम घटाएंगे तो 37 बचेगा, यानी सही एवरेज जो है हमारे पास कितना देखने को मिलेगा 3722 सही एवरेज देखने को मिलेगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बड़े आसानी से अब समझ में आने लगे होंगे, आप लोग बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप लोग, आपके पास जो भी बुक हो उन बुक्स में से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। और देखिए सीधी सी बात है कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बनाओगे, प्रैक्टिस के बेसिस पे ही मैथमेटिक्स होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को एक बार देख लिया और उसके बाद आप सोचो कि हमें वो क्वेश्चन आ गया। जब तक आप उसके 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक वो आप लोगों को नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम कौशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट आप लोगों के लिए वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूं वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।